क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो नगरी जिसकी चर्चा महाभारत जैसे महाकाव्य में है, जहां श्री कृष्ण ने राज्य किया, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है, पर हमारे पैरों के नीचे नहीं, समुद्र की गहराई में। एक शहर जो देवताओं द्वारा बनाया गया, जहां सोने के महल थे, चारों ओर समुद्र था और जिसके द्वार आज भी जल में डूबे हुए हैं। उन्नीस में कुछ वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में ऐसा कुछ खोज निकाला जिसने इतिहास और आस्था दोनों को हिलाकर रख दिया। ये कोई कथा नहीं है, ये है द्वारका। एक डूबी हुई मगर जिंदा नगरी। क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर, गुजरात के किनारे, एक शहर समुद्र में समाया हुआ है? और वैज्ञानिकों का मानना है कि यही हो सकती है वो द्वारका जहां श्री कृष्ण ने राज्य किया था। उन्नीस से 1990 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और ASI ने यहाँ गहराई से खोज की और अरब सागर की लहरों के नीचे से निकला प्राचीन दीवारों, सीढ़ियों, खंभों और योजनाबद्ध रास्तों का रहस्यमयी जाल। और जब इन पत्थरों का विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिक चौंक गए। इनकी उम्र निकली 9000 साल तक पुरानी। क्या ये वही युग था जब महाभारत घटित हुआ था? महाभारत में वर्णित है कि मथुरा पर आक्रमणों से परेशान होकर कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। और उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन भूमि मिली। उस भूमि पर विश्वकर्मा ने रची एक दिव्य नगरी, द्वारका। बड़े बड़े सोने के महल, सुंदर बाग बगीचे, नहरें और नौकाओं के लिए विशेष द्वार। ये नगरी इतनी अद्भुत थी कि इसे स्वर्ग से सुंदर कहा गया। एक बार एक बुजुर्ग गोताखोर ने, जिसने द्वारका की खोज में भाग लिया था, कहा, जब मैंने समुद्र के नीचे वो खंबे और दीवारें देखी तो ऐसा लगा मानो मैं किसी प्राचीन नगरी की आत्मा को छू रहा हूं। एक दिव्यता थी वहां जो आज के किसी शहर में नहीं मिलती। अगर आपको अब तक की ये यात्रा रोचक लग रही है तो भक्ति में सवेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं आप अगली कौन सी पौराणिक रहस्यमयी कहानी सुनना चाहेंगे। शायद अगली बार हम राम सेतु, संजीवनी बूटी या केदारनाथ की रहस्यमयी दीवारों की बात करें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारी अगली खोज बनते हैं। और हाँ, इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। 1987-2001 के बीच वैज्ञानिकों ने द्वारका के नीचे कृत्रिम संरचनाएं, जल मार्ग और गोमती नदी का साक्ष्य पाया। समुद्र के नीचे पाई गई संरचनाएं
स्ट्रेट एंगल्स और ज्योमेट्री के आधार पर बनी थी। ये शहर श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के कुछ ही समय बाद समुद्र में समा गया। ये भी महाभारत में वर्णित है। सवाल ये नहीं कि द्वारका डूबी या नहीं। सवाल ये है कि हमने इतने वर्षों तक इन ग्रंथों को केवल कल्पना क्यों माना। अगर समुद्र हमें आज कह रहा है, मैंने एक नगरी को संजो कर रखा है, तो क्या हमें अपने अतीत को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं? क्या इतिहास और पौराणिकता के बीच की दीवार गिर रही है? जब कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, द्वारका भी उनके साथ चली गई। लेकिन आज अरब सागर की लहरें हमें बुला रही हैं उस खोई हुई नगरी को जानने के लिए। तो सोचिए, क्या हम उस मिथकीय नगरी के द्वार पर खड़े हैं, या यह सिर्फ शुरुआत है एक डूबी हुई सभ्यता को फिर से जगाने की? अगर यह एपिसोड आपके दिल को छू गया हो तो भक्ति में सवेरा को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करें आप कौन सी पौराणिक गाथा के रहस्य को जानना चाहते हैं अगली बार, क्योंकि अगला अध्याय आपकी जिज्ञासा से ही जन्म लेता है।